वुडांग पर्वत की धुंध से ढकी घाटियों में, जहां कोहरे पेड़ों के साथ नृत्य करते हैं और प्राचीन तलवारें पत्थरों में सोई होती हैं, वहां एक एकांतवासी योद्धा रहता था, ली शेन, जिसे लोग फुसफुसाहटों में मौन तलवार कहते थे। ली शेन कभी वुडांग संप्रदाय का सबसे युवा शिष्य था, तलवारबाजी, शांति और छाया का मास्टर। वह बहुत कम बोलता था, पर उसकी तलवार स्पष्टता से बोलती थी। संप्रदाय में हुए एक विश्वासघात में उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसी दिन ली शेन ने तलवार उठाना छोड़ दिया और युद्ध की दुनिया से गायब हो गया। लेकिन तलवारों की दुनिया में शांति अधिक दिन नहीं टिकती। नीचे की घाटी में एक अत्याचारी योद्धा, झाओ जियान, उठ खड़ा हुआ था। वह गांवों को गुलाम बना रहा था और प्राचीन मंदिरों से पवित्र ग्रंथ चुरा रहा था। बायहुआ गांव के लोग, जो कभी वुडांग की रक्षा में थे, अब मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय एक छोटे से लड़के के, जो एक किसान का बेटा था, और वह मौन तलवार की तलाश में वुडांग पर्वत चढ़ गया। कृपया, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आपने पहले हमारी रक्षा की थी। मेरी माँ अब नहीं रही। मेरे पिता को ले जाया गया। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ली शेन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वुडांग की रातों में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे। सुबह होते ही लड़का बांस के झुरमुटों में हवा की धार जैसी आवाज से जागा। पर्वत के किनारे पर ली शेन खड़ा था, फिर से वुडांग की पोशाक में, और उसकी पीठ पर वह पौराणिक तलवार चिंगफेंग, जो 10 वर्षों से शांत थी, अब एक उद्देश्य के साथ चमक रही थी। 3 दिनों में वह झाओ जियान के किले में ऐसे उतरा जैसे कोई परछाई। कहा जाता है कि वह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। झाओ जियान की तलवार उसके वार से पहले ही टूट गई। ली शेन बिना किसी खरोच के वहां से चला गया और गांव वालों ने देखा कि उनके अपनों को सूरज उगने से पहले ही मुक्त कर दिया गया। फिर एक बार वह धुंध में गायब हो गया, पीछे केवल एक हवा में उड़ता फुसफुसाहट छोड़ गया। न्याय चिल्लाता नहीं, वह वार करता है और आगे बढ़ जाता है।